आज फैसला हुआ है और ये बताइएगा कि NA 128 में रिटर्निंग अफसर ने किया क्या था। देखिए जी, रिटर्निंग अफसर ने इंतहाई मैं समझता हूँ गैर कानूनी और काबिल शर्म अमल किया था। कल जब कंसोलिडेशन ऑफ रिज़ल्ट्स का अमल शुरू हुआ, यानी कि जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से प्रिजाइडिंग अफसरान जो लेकर आते हैं अपना रिज़ल्ट, जिसको हम फॉर्म 45 कहते हैं, वो रिज़ल्ट आना शुरू हुए तो कानून मुझे हक़ देता है बतौर कैंडिडेट कि मैं वहाँ मौजूद रहूँ, ताकि मैं देख सकूं कि क्या नंबर है जो किसी पोलिंग स्टेशन से आ रहा है और क्या नंबर है जो दर्ज किया जा रहा है कंसोलिडेशन में रिटर्निंग अफसर की जानिब से। तो ये हक़ है जो कानून देता है हर कैंडिडेट को कि उसके सामने कंसोलिडेशन होगी। ये कंसोलिडेशन हो रही थी और मामला चल रहा था, हंगामा एक बरपा हुआ, 15-16 लड़के उनको अंदर आने दिया गया। मैं समझता हूँ अब बिल्कुल बात वाज़ेह है कि ये हंगामा जानबूझकर पैदा किया गया ताकि इसको जवाज़ बनाया जा सके, वरना मुमकिन नहीं था कि रिटर्निंग अफसर का जो दफ्तर है, जिसके बाहर बड़ी तादाद में पुलिस भी मौजूद थी, फ़ौज के लोग भी मौजूद थे, वो इन लड़कों को अंदर आने देते। इन्होंने आकर लाठियाँ चलाई कुछ चंद लम्हों के लिए और उसके बाद ये चले गए। हालात पर काबू पा लिया गया और जो कंसोलिडेशन का अमल था उसको शुरू हो जाना चाहिए था। इस वाक़े को जवाज़ बनाकर पहले मुझे वहाँ से बाहर निकाला गया, कहा गया कि आप एक आधे घंटे के लिए बाहर जाइए, हम इस जगह को ज़रा सर्वे करेंगे कि कोई यहाँ छुप के तो नहीं बैठा हुआ। जब मैं वापस आया आधे घंटे 40 मिनट के बाद, तो मुझे कहा गया कि अब RO का हुक्म है कि आपको इजाज़त नहीं यहाँ दाखिल होने की। और हमारे पूछने पर एक ऑर्डर हमें पेश कर दिया गया RO साहब का लिखा हुआ, जिसमें लिखा था कि तमाम कैंडिडेट्स और उनके जो एजेंट हैं उनको इजाज़त नहीं है कि वो RO के दफ्तर में दाखिल हों। और उसके बाद हमें धक्के दे के मैंने एहतजाज किया तो मुझे बाकायदा मुझे और मेरी बेगम को, जो मेरी इलेक्शन एजेंट हैं, हमें बाहर निकाल दिया गया। और ये अमल सारी रात फिर जारी रखा गया कंसोलिडेशन का हमारी गैर मौजूदगी में। हमारे पास जो फॉर्म 45 हैं, यानी कि हर पोलिंग स्टेशन से जो नंबर हमारे पास आए हैं, उनके मुताबिक बड़ी वाज़े में 1 लाख की बर्तरी से ये हल्का जीत चुका हूँ। मेरे वोट इन्होंने जो सुनाए, आज जो फॉर्म 47 गैर कानूनी तरीके से इन्होंने जारी किया, यानी कि जो तमाम रात ये अमल करते रहे, उसके नतीजे में जो दस्तावेज़ आज इन्होंने जारी की, उसमें मुझे 1,60,000 वोट दिखाए गए हैं मेरे, और मेरे जो खिलाफ एक उम्मीदवार थे उनके 1,72,000 वोट दिखा दिए गए, जो मियां नवाज शरीफ के वोटों से भी ज़्यादा हैं। तो ये सरासर धांधली हुई है। रात के दौरान नंबरों को तब्दील किया गया है और जीता हुआ इलेक्शन जो है हमारा, उसको हार में तब्दील करने की कोशिश की गई है। अदालत का ऑर्डर क्या है? अब हम अदालत ये इस्तदा लेकर आए कि जो हमें निकाला गया बाहर रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से, वो गैर कानूनी था। कानून इजाज़त नहीं देता, हक़ देता है कि हम वहाँ मौजूद रहते, और उस हक़ को छीना गया हमसे। तो अदालत ने नोटिस लिया है इस बात का, RO को और इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदगान को बुलाया है पीर वाले दिन, और उस दौरान ये हुक्म दिया है कि जो रिज़ल्ट्स का ऐलान किया है हल्का NA 128 से RO ने, उन पर कोई अमल नहीं होगा। और RO को हुक्म दिया है कि तमाम अमल जो है कंसोलिडेशन का, जो उसने मुझे बाहर निकाल कर रात की तारीकी में किया, उस अमल को दोबारा किया जाए। यानी जो रिज़ल्ट दिया गया है वो कलअदम है। कोई शख्स अब ये नहीं कह सकता कि वो हल्का NA 128 से कामयाब उम्मीदवार है। बिल्कुल वो ख़त्म हो गया मामला और उस प्रोसेस को दोबारा करने का हुक्म हो गया। बहुत शुक्रिया।